नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ सुब्रमण्यम। कोविड की लंबी त्रासदी हमने झेली है। फिलहाल उस स्थिति से हम गुजर चुके हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ध्यान रहे, सुरक्षित हम अभी भी नहीं हैं। इसलिए कोविड से बचाव के सारे नियम अपनाएं और खुद को और दूसरों को कोरोना से बचाएं। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लाइब्रेरी में मुख्यमंत्री और बच्चों के बीच छिड़ी किताबों पर बात। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, बदल रहा है बस्तर। वन धन और गोधन न्याय योजना से बढ़ी है लोगों की आय। और भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस जगदलपुर में ली अधिकारियों की समीक्षा बैठक। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को स्वामी आत्मानंद स्कूल जगदलपुर की लाइब्रेरी पहुंचे, जहां बच्चों ने मुख्यमंत्री से किताबों पर रोचक चर्चा की। छात्राओं के साथ रोचक बातों के बीच छात्रा भारती गोलछा ने मुख्यमंत्री जी से पूछा, आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है? मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे महापुरुषों की जीवनी पढ़ने का बहुत शौक है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने महात्मा गांधी, नेहरू जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, स्वामी विवेकानंद सहित अन्य महापुरुषों की जीवनी पढ़ी है। छात्राओं से मुख्यमंत्री ने कहा कि महापुरुषों के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है, आपको भी ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए। अन्य छात्रा चेतना ने मुख्यमंत्री से पूछा, सर क्या आपके स्कूल में ऐसी लाइब्रेरी थी? मुख्यमंत्री जी ने चेतना के प्रश्न पर अपने छात्र जीवन को याद करते हुए कहा कि मेरे स्कूल में इतनी अच्छी लाइब्रेरी तो नहीं थी जैसी यहाँ है। अच्छी शिक्षा के लिए सभी सुविधाएं प्राप्त करना आपका अधिकार है, वही आपको देने की कोशिश हमने की है। लाइब्रेरी में छात्रा श्रुति सरोज ने मुख्यमंत्री को बस्तर के ऊपर एक किताब भेंट की। मुख्यमंत्री ने खुशी से इस किताब को स्वीकार किया और कहा कि हम जिस जगह रहते हैं वहां के बारे में हमें सारी जानकारी और अपने इलाके की भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशेषता का हमें ज्ञान होना चाहिए। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री कवासी लखमा, सांसद दीपक बैच, कलेक्टर रजत बंसल सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल जगदलपुर में 4 करोड़ 8 लाख की लागत से नवीन माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण कार्य और 2 करोड़ 8 लाख की लागत से स्कूल परिसर में विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल जगदलपुर के मैगजीन विजन का विमोचन किया। बच्चों से मुलाकात के दौरान एक छोटी सी बच्ची ने मुख्यमंत्री से पूछा कि आपको मुख्यमंत्री बनने की प्रेरणा किससे मिली है? मुख्यमंत्री जी ने बच्चों की बातों का बहुत रुचिपूर्वक जवाब दिया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बेटा, मैं सेवा करने के लिए आया था। राजनीति सेवा का माध्यम है। अब वो पार्टी ने मुझे अध्यक्ष बनाया, फिर जनता ने चुन लिया, फिर मुख्यमंत्री बन गया, पार्टी बना दिया। सेवा सबसे बड़ी, चाहे किसी क्षेत्र में रहो, है ना, सेवा करना चाहिए। माता पिता की सेवा, बड़े बुजुर्ग की सेवा, गरीब लोगों की सेवा, मरीज की सेवा, तो सेवा सबसे बड़ा है ना। कहीं भी रहो, सेवा करना। ऐसा नहीं कि बड़े हो जाओगे तब सेवा करोगे, छोटे हो कभी मार के हाथ बटा के भी सेवा कर सकते हो। यदि बुजुर्ग घर में बुजुर्ग है तो थोड़ा सेवा करो, देखभाल कर दो, समय दवाई दे दो, भी सेवा है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर देश के प्रथम प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने जगदलपुर सर्किट हाउस में पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्थानीय सर्किट हाउस में शुक्रवार को आयोजित पत्र वार्ता के दौरान कहा कि वन धन गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी भूमिहीन कृषि न्याय योजना बस्तर के लोगों के लिए बहुत हितकर साबित हो रही है। लोग शासकीय योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, खेतों के प्रति रुझान बढ़ रहा है, राशन कार्ड सबका बना है, सबको राशन मिल रहा है, परंपरागत खेती, कोदो कुटकी का रकबा भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि मैं जहां भी जा रहा हूं, लोग बैंक मांग रहे हैं, इसका मतलब है लोगों के पास पैसा आ रहा है। बस्तर बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। कई जगह कॉलेज, आत्मानंद स्कूल, हॉस्टल की मांग हो रही है। नक्सल समस्या को हल करने के लिए आम लोगों का विश्वास जीतना जरूरी है। अब हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, आय के साधन और रोजगार बढ़ा रहे हैं। हम जल, जंगल और जमीन पर अधिकार देने का काम कर रहे हैं। टाटा द्वारा अधिग्रहित जमीन वापस की गई है। अब उजवाड़ में पट्टे बटे हैं। दंतेवाड़ा में आवागमन की सुविधा, राशन दुकान, सोलर लाइट सब लग रहा है और नए स्कूल खुल रहे हैं। सुकमा, बीजापुर,
और नारायणपुर जिले का विधानसभा का दौरा किया। इस समय इस दौरे में दंतेवाड़ा से इसकी शुरुआत, फिर चित्रकूट, जगदलपुर और बस्तर का मैंने दौरा किया। लगभग इन 7 जगहों में 20 स्थानों का मैंने भ्रमण किया। भेंट मुलाकात में अनेक प्रकार के अनुभव हुए और शासकीय योजनाओं की जानकारी भी मैंने ली और लोगों के मांग के अनुरूप घोषणाएं भी मैंने की। कल गिरम घाटी की घटना के 90 वर्षी में हम लोग शामिल हुए। बहुत पुरानी मांग थी कि यहाँ शहीद स्मारक बनाई जाए। कल उसे लोकार्पण भी किया गया और महारानी अस्पताल में 3 करोड़ लागत की बर्न यूनिट का भी लोकार्पण किया, जो बस्तर की पहली बर्न यूनिट है। 2 करोड़ के लागत से स्पर्श क्लिनिक और नशा मुक्ति केंद्र का भी लोकार्पण मैंने किया और जगदलपुर में बहुत प्रतीक्षित इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम का भी लोकार्पण किया और यह स्टेडियम न केवल जगदलपुर बल्कि पूरे संभाग के खेल गतिविधियों को मजबूती देगा। कल बस्तर विधानसभा के भैंसगांव और बकावन का भी मैंने दौरा किया और बकावन में काजू प्रसंस्करण केंद्र का भी निरीक्षण मैंने किया। सैकड़ों की तादाद में हमारे आदिवासियों की जो आस्था का केंद्र है देवगुड़ी, उसका लोकार्पण और भूमि पूजन भी मैंने किया। बस्तर के ग्रामीण अंचलों में जाकर सभी दोपहर का भोजन किसी न किसी कार्यकर्ता के यहाँ हम लोगों ने किया है और उनके जो आवभगत है और उसकी सहजता है उससे मैं अभिभूत हूँ। उन्होंने बहुत सहज भाव से पारंपरिक रूप से स्वागत भी किया और भोजन भी बहुत प्रेम से उन लोगों ने कराया। अनेक प्रकार के जो भोजन हम लोग नहीं करते वो सब सामग्री हम लोगों को ग्रहण करने का अवसर मिला, जो प्राकृतिक रूप से गेहूं है और बहुत सारी चीज़ें हैं। आम का चटनी हमारे यहाँ भी मिल जाता है, लेकिन अभी घोड़ा भी खाने को मिल गया, अभी पास्ता भी खाने को मिला, चापड़ा बनाया गया था, लेकिन खाने से मलेरिया चापड़ा वाले अगल बगल में बैठे हैं। बहुत ही आनंददायक क्षण और यही सहजता सरलता बस्तर की अपनी पहचान रही है। बहुत दिनों बाद अब लोग महसूस कर रहे हैं। BDS साहब के भी मांग तुरंत अंचलों में हुआ और पूर्ति भी हम लोगों ने किया। राशन कार्ड सबका बना हुआ है, सबको राशन भी प्राप्त कर रहे हैं। बिजली है वो आधा बिजली बिल माफ डला। बिजली बिल आधा का भी लाभ उठा रहे हैं। पंप लगा रहे हैं, सोलर पंप लगा रहे हैं। सिंचाई योजनाएं बढ़ रही है। लोगों की खेती की तरफ रुझान भी बढ़ रहा है। पपीता की भी खेती हम लोगों ने देखा। काजू का तो पहले से था, अब काफ़ी की भी खेती करने लगे हैं। परंपरागत जो खेती है, चाहे वो कोदो, कुटकी, रागी, इसका भी रकबा लगातार बढ़ रहा है। और सबसे जो महत्वपूर्ण जो घटना मैं मानता हूँ वो ये है कि अब जहाँ भी जा रहा हूँ मुख्य जगहों में बैंकों की मांग हो रही है। कोऑपरेटिव बैंक की जो मांग हो रही है, इसका मतलब सीरियस बात है कि आम जनता के जेब में पैसा पहुँच रहा है और बैंकिंग की आवश्यकता वो महसूस कर रहे हैं। और मैंने बहुत ही उदारतापूर्वक वहाँ घोषणा भी की और अधिकारियों को मैंने निर्देश दिया कि जल्दी से जल्दी बैंकिंग शुरू हो, चाहे वो सर्रेंग हो, चाहे हवापल्ली हो, चाहे कुटरू हो, चाहे वो नागपुर हो। इन सब जगहों में जहाँ जहाँ मांग उठी है उन सब जगहों में बैंकिंग शुरू हो ताकि लोग बैंक का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें।
मुख्यमंत्री इन दिनों भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान बस्तर प्रवास पर थे। बस्तर प्रवास के अंतिम दिन 27 मई को स्थानीय विवेकानंद स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन के नेतृत्व में ए विजन केबल नेटवर्क के ऑपरेटर मुख्यमंत्री से मिले और उन्होंने अपनी समस्याएं बताईं। मुख्यमंत्री ने केबल ऑपरेटरों की समस्या सुनने के पश्चात उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं आने देंगे और वे सुविधापूर्ण ढंग से अपनी सेवाएं लोगों को दे सकेंगे। इसकी पूरी व्यवस्था करने को लेकर मुख्यमंत्री ने केबल ऑपरेटरों को आश्वस्त किया है। शुक्रवार 27 मई को मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अधिकारियों की समीक्षा ली, जिसमें उन्होंने पानी की उपयोगिता बताते हुए कहा कि मूल रूप से हमें नालों पर काम करना जरूरी है। उन्होंने नरवा, गरवा, घुरवा पर भी बात की। इसके अलावा उन्होंने कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कई मुद्दों पर बात की। पानी की उपयोगिता बताते हुए उन्होंने कहा कि खेती का समय आ रहा है और पानी की आवश्यकता सभी को है। यदि पानी की कमी रही तो जानवर शहरों का रुख करते हैं और पक्षी पलायन करते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की आय में ज़बरदस्त वृद्धि दर्ज हुई है। हमारी नीतियों का लाभ उन्हें मिल रहा है। खेती के प्रति आकर्षण बढ़ गया है तो पानी की ज़रूरत भी बढ़ी है। पानी की बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए पानी को सहेजने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट एरिया में नरवा नालों में स्टॉप डैम का विकास ज़रूरी है। नदी नालों में जल का स्तर कम हो गया है, इसलिए हमें प्राथमिकता के साथ जल संरक्षण के कार्य करने हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरवा के कामों की मॉनिटरिंग कलेक्टर करें, चाहे वे वन क्षेत्रों में भी हो। जमीन और वनों के वास्तविक स्वामी आदिवासी हैं। वन विभाग की जिम्मेदारी प्रबंधक की है। आय बढ़ी तो लोगों के पास पैसा आया है। यही कारण है कि 3.5 साल में नक्सली कम हुए। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को काम मिलेगा तो नक्सली भर्ती बंद होगी और नक्सली अपने आप खत्म होंगे। श्री बघेल ने कहा कि उपलब्ध चीज़ों का वैल्यू एडिशन करते जाएं, आय बढ़ेगी। सभी विभागों का उद्देश्य होना चाहिए कि सभी को काम मिले, लोगों को रोजगार से जोड़ें, कृषि कार्य में संलग्न करें, वनोपज संग्रहण, वनोपज का वैल्यू एडिशन करें। इससे लोग प्रोत्साहित होंगे। मुख्यमंत्री ने अपनी बात दोहराई कि पानी का प्रबंध पहली आवश्यकता है। स्थानीय किसानों को तिलहन फसल लगाने के लिए प्रेरित करें। 3.5 साल में बड़ा बदलाव आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे सरकार के फैसलों की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दें। उन्होंने बताया कि भेंट मुलाकात के सबसे ज़्यादा डिमांड सहकारी बैंक की आ रही है। जहां घोषणा हुई है वहां बैंक खोलें, जहां घोषणाएं हुई हैं वहां बैंक खोले जाएं। हाट बाजार क्लिनिक को और मजबूत करें। बारिश में जल आधारित बीमारियों के बढ़ने की आशंका रहती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग सजगता के साथ काम करें। समीक्षा बैठक में उद्योग मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा, सांसद दीपक बैज और संसदीय सचिव रेखचंद जैन के अलावा कई अधिकारी उपस्थित थे। बस्तर की बात, जगदलपुर। और वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपसे मिलेंगे बाकी खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात।
देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। बस्तर की बात में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आइए चलते हैं बाकी खबरों की ओर। नगर पालिक निगम कर्मचारी भवन में शुक्रवार 27 मई को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ की एक बैठक हुई, जिसमें उनके आगामी आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा हुई। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि वे प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना था कि 10 दिनों के भीतर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण करने के वादे पर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सत्ता में आते ही अपने वादे से मुकर गए हैं। कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा 24 से 27 मई तक बस्तर प्रवास के दौरान भ्रमण और दौरा कर विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से भेंट मुलाकात की, लेकिन दैनिक वेतनभोगी संघ के कर्मचारियों से उन्होंने मुलाकात नहीं की। संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा को भेंट करने के लिए प्रवेश पत्र देने के बावजूद भी मुख्यमंत्री ने उनसे भेंट नहीं की। इस विषय में और जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा प्रदेश अध्यक्ष सर्वभागी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ। आज के इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य बताइए। हाँ, वर्तमान में मुख्यमंत्री महोदय भूपेश बघेल जी जिस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में दौरा कर रहे हैं भेंट मुलाकात के नाम पर, छत्तीसगढ़ की जो जनता है उनकी समस्याओं को जानने के लिए वो घूम तो जरूर रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़, लेकिन समस्याएं यथावत बनी हुई हैं। कल हमें पास मिला हुआ था उनसे मिलने का, लेकिन इन वक्त में उन्होंने जो है इसको जो है अपना जो कार्यक्रम उन्होंने बदल दिया। बहुत सारी संगठनें थी जो उपस्थित थी और वो सब मायूस होकर के वापस गए हैं। तो एक प्रकार से जिस प्रकार बंदर जो है एक डंगाली से दूसरे डंगाली कूदता है और बोलता है कि मेरे प्रयास में कोई कमी है क्या, वैसे ही कुछ दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का कार्य। हम बिल्कुल इससे संतुष्ट नहीं हैं जैसा वो काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को हम जो है अपनी सरकार बनने के बाद 10 दिन में नियमित करेंगे, उनका वादा था। वादा आज लगभग 4 साल पूरा होने जा रहा है, वादा पूरा नहीं किए हैं। आने वाले समय में हम लोग बड़े आंदोलन करेंगे पूरे छत्तीसगढ़ में और आवश्यकता पड़ी तो इस सरकार को हम बदलेंगे। रूपरेखा क्या होगी आंदोलन? हाँ, अभी मानसून सत्र में हम लोग एक दिवसीय आंदोलन करने जा रहे हैं। उसके पश्चात अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे शीत सत्र में, और उसके पश्चात जो है अगले वर्ष तो चुनावी वर्ष होगा। सरकार के पास कुछ होगा नहीं देने के लिए। सकल जैन समाज जगदलपुर द्वारा जैन संतों के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले छत्तीसगढ़ क्रांति मंच के अध्यक्ष अमित बघेल के खिलाफ जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को लिखित में शिकायत पत्र सौंपा गया तथा अभद्र टिप्पणी करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की गई। सकल जैन समाज के लोग रैली निकालकर ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ क्रांति मंच के अध्यक्ष अमित बघेल के द्वारा जैन संतों के खिलाफ विवादित बयान देने पर सकल जैन समाज के प्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ की शांत और सौहार्दपूर्ण वातावरण को दूषित करने के प्रयास की कड़ी निंदा की है। सकल जैन समाज के लोग दोपहर 3 बजे दिगंबर जैन मंदिर से पैदल मार्च करते हुए मेन रोड स्टेट बैंक चौक होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां ज्ञापन सौंपने के बाद वे जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और अपना ज्ञापन उन्होंने सौंपा। रैली में जगदलपुर के विधायक रेखचंद जैन, ओसवाल जैन दिगंबर समाज के अध्यक्ष मनोहर लोहिया और महासचिव देवीचंद संचेती के अलावा वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीपाल दुग्गड़, दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष रूपेश जैन, सचिव विवेक जैन और वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जैन के अलावा सकल जैन समाज के कई सदस्य उपस्थित रहे। बस्तर की बात, जगदलपुर। महाराज समाज का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जगदलपुर पहुंचा। मुख्यमंत्री ने जगदलपुर में महाराज समाज को 35 डिसमिल जमीन का पट्टा और भवन बनाने के लिए 2 करोड़ राशि देने की घोषणा की। महाराज समाज ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। पानी जीवनदायक है और इसकी बचत और इसका इस्तेमाल हमें सोच समझकर करना चाहिए, लेकिन अक्सर पानी का अपव्यय देखने को मिलता है।
लोग व्यक्तिगत रूप से पानी का दुरुपयोग तो करते ही हैं, साथ ही विभागीय लापरवाहियां भी कम नहीं होती। पुलिस पेट्रोल पंप के लालबाग जाने की सड़क पर स्थित कैथोलिक चर्च के सामने नल पाइपलाइन फटने से विगत 4 दिनों से पेयजल की बर्बादी देखने को मिल रही है। वहीं सड़क के दोनों ओर लगातार पानी बहने से लोगों को आने जाने में भी परेशानी होगा। इसको फिर से लेते हैं। वहीं सड़क के दोनों ओर लगातार पानी बहने से लोगों को आने जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत के बावजूद पीएचई विभाग द्वारा अब तक पाइपलाइन को सुधारा नहीं गया है। लोग जल्द से जल्द सुधार की मांग कर रहे हैं। सड़क के दोनों ओर पानी इस तरह निकल रहा है मानो कोई प्राकृतिक जल स्रोत निकल आया हो। पीएचई विभाग से इस ओर जल्द कार्यवाही की अपेक्षा लोगों ने की है। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लाइब्रेरी में मुख्यमंत्री और बच्चों के बीच छिड़ी किताबों पर बात। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, बदल रहा है बस्तर। वन धन और गोधन न्याय योजना से बढ़ी है लोगों की आय। और भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस जगदलपुर में ली अधिकारियों की समीक्षा बैठक। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। आपसे पुनः भेंट होगी कुछ और खबरों के साथ। अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।